Good morning, student. Myself Nisha, your science teacher. Today's our chapter 4 and our chapter name Useful Animals. Useful animals उपयोगी जानवर, जो जानवर हमारे लिए उपयोगी होते हैं. We get many useful things from animals. हमें जानवरों से कई प्रकार की उपयोगी चीज़ें मिलती हैं. Animals give us food. जानवर हमें भोजन देते हैं. Cows, buffaloes and goats give us milk. गाय, भैंस और बकरियां हमें दूध देती हैं. Milk is a complete food. दूध पूरी तरह से भोजन है. दूध एक पूरी तरह से भोजन है. Milk is also used for making ice cream, curd, ghee, butter and cheese. दूध का प्रयोग हम आइसक्रीम, दही, घी, मक्खन और पनीर बनाने में करते हैं. We drink milk to grow and become strong. हम बढ़ने और मजबूत बनने के लिए दूध पीते हैं. मतलब हम दूध पीते हैं तो उससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है और मजबूत स्ट्रांग बनते हैं. Cows and buffaloes give us dung also. गाय और भैंस हमें गोबर भी देते हैं. It is used as manure for plants. यह पौधों के लिए खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है. जैसे कि आप ये कुछ पिक्चर देख रहे हैं, ये दूध से बनी चीज़ें हैं. मिल्क, आइसक्रीम, घी, बटर, चीज़, ये सारी दूध से बनती हैं. ये काव और बफेलो, इनसे हमें दूध मिलता है. डक एंड हैंस गिव अस एग्स. बत्तखें और मुर्गियाँ हमें अंडे देती हैं. सम पीपल ईट एग्स. कुछ लोग अंडे खाते हैं. एग इज़ आल्सो यूज फॉर मेकिंग केक, पेस्ट्री एंड कुकीज़. अंडे का उपयोग हम केक, पेस्ट्री और कुकीज़ बनाने के लिए करते हैं. जैसे कि ये डक हैन ये एग देती हैं और इनसे ये चीज़ें हम बना सकते हैं. वी गेट हनी एंड बीज वैक्स फ्रॉम हनी बी. हम मधुमक्खी से शहद प्राप्त करते हैं. हनी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. शहद का उपयोग हम दवाई बनाने के लिए करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर आवर हेल्थ. यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी अदर वेज. जानवर हमें कई अन्य तरीकों से मदद करते हैं. जानवर जो होते हैं हमें कई तरीके से मदद करते हैं. द हेयर ऑफ शीप एंड याक आर यूज फॉर मेकिंग वूल. भेड़ और याक के बाल ऊन बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर. हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं. इट कीप अस वार्म. यह हमारे शरीर को, यह हमें गर्म रखते हैं जिससे हमें ठंड नहीं लगती है. ये आपको दे रखी है, ये शीप दे रखी. इस खाल से ये ऊन बनती है जिससे स्वेटर बनाया जाता है. इसे हम पहनते हैं, इससे हमें ठंड नहीं लगती. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म. हम रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त करते हैं. रेशम का कीड़ा होता है, उससे रेशम, जैसे रेशम के कपड़े होते हैं वो रेशम के कीड़े से प्राप्त करते हैं. सिल्क इज यूज टू मेक क्लॉथ्स. रेशम का उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है. फार्मर्स यूज ऑक्सन इन फार्मिंग टू प्लग फील्ड. किसान खेतों में हल करने के लिए खेती में बैल का उपयोग करते हैं. आपने देखा होगा खेत में किसान बैलों से अपना खेत जोतते हैं. ठीक है, आपने देखा होगा. तो इस फार्मर जो उसका यूज़ करते हैं खेती में, वो बैल का प्रयोग करके करते हैं. Some animals like horse, elephant, donkey, camel are used to carry heavy load. आपने देखा होगा घोड़े, हाथी, गधे, ऊंट जैसे कुछ जानवर जो होते हैं भारी बोझा उठाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं. जैसे कि आपने ये कुछ पिक्चर दे रखी है. घोड़ा, इससे देखो ये वजन उठा कर ले जाता है. हाथी भी वजन उठाता है. डोंकी, गधा, ऊंट भी आपने देखा होगा. ये सारे एनिमल्स बोझा ढोने के काम आते हैं. Some animals are used to pull cart. कुछ जानवरों को गाड़ियाँ खींचने के लिए भी प्रयोग किया जाता है. जैसे कि घोड़े देखो ये इस टाइप से पूरी गाड़ी बना दी है. इसे घोड़ा खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है. Our pet dog
आवर पेट डॉग गार्ड्स आवर होम एंड पेट कैट स्केयर अवे माइस फ्रॉम होम्स। हमारे पालतू कुत्ते हमारे घर की रक्षा करते हैं और जो पालतू बिल्ली होती हैं वो घरों से चूहों को दूर करती हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारे घर के कुत्ते होते हैं वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। जैसे कि कोई बाहर का अंदर आता है तो उसे आने नहीं देते हैं। और इसी प्रकार से जैसे हम किसी बिल्ली को पालते हैं तो आपने देखा होगा बिल्ली को देखकर चूहा नहीं आता, वह भाग जाता है। तो इससे चूहे बिल्ली को देखकर दूर रहते हैं। एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वी शुड नॉट हंट दैम फॉर फन। हमें उनका शिकार मज़े करने के लिए नहीं करना चाहिए। जिस टाइप से हम इंजॉय कर रहे हैं कि हम इसे मार कर चलो इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनका मज़े लेने के लिए शिकार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टीज दैम। हमें उनको मारना नहीं चाहिए। वी शुड बी काइंड टू दैम। हमें उन पर दया करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।